हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस चैनल पर। आज हम जानेंगे समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है। तो समावेशी शिक्षा एक व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली है जहाँ एक ही आयु मुख्य धारा की कक्षा में एक साथ शिक्षा दी जाती है, जहाँ छात्रों की क्षमताओं, योग्यताओं, उनकी पृष्ठभूमि जैसे भाषा, संस्कृति, वातावरण, आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना एक साथ शिक्षा दी जाती है। जैसे उदाहरण के लिए प्रतिभाशाली यानी जिन बच्चों का आईक्यू लेवल बहुत अधिक है, मंदबुद्धि बालक जिनका आईक्यू लेवल बहुत कम है, विकलांग बालक, गरीब, अमीर, उच्च जाति, नीच जाति, अलग-अलग भाषा, संस्कृति, धर्म के बालक एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसे हम समावेशी शिक्षा प्रणाली कहते हैं। आगे हम जानेंगे फ्रेंड्स, यूनिसेफ द्वारा समावेशी शिक्षा पर दिए गए निर्देश यानी समावेशी शिक्षा के लिए उन्होंने क्या-क्या निर्देश दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट है बहिष्कार यानी एक्सक्लूजन नहीं करना है, यानी बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने से कोई नहीं रोक सकता, उन्हें नहीं रोकना है। सेकेंड है पृथक्करण, सेग्रीगेशन नहीं करना है, उनकी पृष्ठभूमि के कारण उन्हें अलग नहीं करना है, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करना है। थर्ड है एकीकरण, इंटीग्रेशन करना है, यानी बालकों में बदलाव किए बिना सभी छात्रों को शिक्षा व्यवस्था में शामिल करना है, उनकी योग्यताओं, क्षमताओं का सम्मान करते हुए उन्हें शिक्षा व्यवस्था में शामिल करना है। थर्ड है समावेशिता, इंक्लूसिविटी को बढ़ावा देना है, यानी बालकों को सुलभ सामग्री, समान अवसर, अनुकूलित शिक्षण विधि प्रदान करना है। जो करिकुलम है, जो पाठ्यक्रम है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उनकी आवश्यकताओं, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से लचीला होना है। जैसे किसी बालक को देखने में दिक्कत है तो उसे क्लास में हम फर्स्ट रो में बैठा सकते हैं, या जो सुन नहीं पाते हैं उनके लिए शिक्षण सामग्री द्वारा उन्हें समझाया जा सकता है। तो इस तरह से फ्लेक्सिबल होना चाहिए करिकुलम, स्टैंडर्डाइज नहीं होना चाहिए, जो मानकीकृत होता है वो नहीं होना चाहिए, फिक्स नहीं होना चाहिए। और जितने भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो डिफरेंशिएटेड होने चाहिए, विविधित होने चाहिए, यानी बच्चों के रूप उनको क्या आवश्यकता है उनके अनुसार निर्देश दिए जाने चाहिए। हम जानेंगे फ्रेंड्स समावेशी शिक्षा के क्या-क्या लाभ होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है बालक का शैक्षणिक विकास होता है, उसके शिक्षा के सारे पहलुओं जैसे संज्ञानात्मक, मानसिक, इन सब का अच्छे से विकास होता है। सेकंड है व्यक्तिक विकास, क्योंकि बालक एक कक्षा में भिन्न-भिन्न प्रकार के बालक से वहाँ सामान्य बालक, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक एक साथ हैं, तो उनमें भाईचारा, सहयोगात्मक की भावना का विकास होगा। थर्ड है सामाजिक विकास, बालकों में एक दूसरे के प्रति सम्मान, सहयोग प्लस उनमें जो विविधताएं हैं उनको स्वीकार करने की क्षमता का विकास होगा। फोर्थ है मौलिक अधिकार की रक्षा, यानी इस समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जातीय या भाषाई आधार पर जो अल्पसंख्यक बालक हैं और विकलांग बालक हैं उनको बराबरी का अधिकार दिया जाता है। तो इस तरह से मौलिक अधिकार की रक्षा की जाती है। पांचवा पॉइंट है नैतिक मूल्यों का विकास। इस समावेशी शिक्षा के अंतर्गत बालक में अच्छे बुरे, सही गलत की समझ का विकास होता है, क्योंकि यहाँ एक सामान्य बालक और जो विशिष्ट बालक है समान अवसर, सम्मान दी जा रही है, शिक्षा की गतिविधियों में शामिल की जा रही है, तो यहाँ किसी भी बालक में ना हीन भावना उत्पन्न होगा, बल्कि एक दूसरे के लिए सम्मान की भावना का विकास होगा, तो उनमें अच्छे बुरे यानी नैतिक मूल्यों का विकास होगा। अब हम कुछ
PYQ क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, जिससे ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आ जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी कक्षाओं में पाठ्यक्रम कैसी होनी चाहिए और जो निर्देश है वो कैसा होना चाहिए। तो जो पाठ्यक्रम है वो कैसा होना चाहिए, बच्चे के अनुरूप, उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप लचीला होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। और जो भी निर्देश दिए जा रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, वो बच्चों के अनुरूप ही होने चाहिए, यानी डिफरेंशिएटेड होने चाहिए, विभेदित होने चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। सेकेंड क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है, विशेष बच्चों को जरूरतमंद और आश्रित के रूप में देखा जाता है। समावेशी शिक्षा में जो विशेष बच्चे हैं, ये स्पेशल चाइल्ड होते हैं, जिनको देखने में, सुनने में प्रॉब्लम होता है, उन्हें क्या नीडी और किसी के ऊपर आश्रित के रूप में देखा जाता है। तो जी नहीं, बिल्कुल गलत है, बल्कि उन्हें समान अवसर और सम्मान दिया जाता है। सेकंड ऑप्शन है, सभी बच्चे समान पाठ्यचर्या का पालन करते हैं और सभी शिक्षार्थियों के लिए समान शिक्षा शास्त्र अपनाया जाता है। यहाँ बोला जा रहा है कि सभी बच्चे, यानी जो सामान्य बच्चे हैं या विशेष स्पेशल चाइल्ड बच्चे, सभी के लिए समान पाठ्यचर्या और समान शिक्षा शास्त्र। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बच्चे की आवश्यकता, उसकी योग्यता के अनुरूप ही जो करिकुलम है या शिक्षण विधि है वो फ्लेक्सिबल बनाया जाता है। तो ये ऑप्शन गलत है। थर्ड ऑप्शन है, विशेष बच्चे हमेशा अपनी पाठ्यचर्या पर काम करते हैं। ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि हमेशा सिर्फ अपने करिकुलम पर ही काम करते हैं, गलत है। ऐसा नहीं है, क्योंकि वे कक्षा की हर एक गतिविधि में उन्हें भी समान अवसर दी जाती है, वे भी शामिल होते हैं। ये ऑप्शन गलत है। फोर्थ ऑप्शन है, सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच और कक्षा की क्रिया में शामिल होते हैं। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि सभी बच्चों को समान अवसर दिए जाते हैं, सभी को जितनी भी कक्षा की गतिविधि हो रहे हैं उनमें शामिल किया जाता है, जिससे किसी भी बालक में हीन भावना का विकास ना हो, बल्कि एक दूसरे के लिए सहयोगात्मक भावना का विकास हो। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ कथन और कारण यानी ऑब्जेक्शन रीजन के क्वेश्चन है। तो कथन में दिए गए हैं, विविधता और समावेशन द्वारा शिक्षण और अधिगम में सुधार होता है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि विविधता, डाइवर्सिटी और समावेशन या सभी बच्चों को शामिल करना, ये शिक्षण और अधिगम में सुधार करता है। ये बिल्कुल सही है। कारण दिया हुआ है, विविध परिस्थितियों में संवाद में संलग्न होना बच्चों की समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की क्षमता में बाधा डालता है। बाधा डालता है, ये नेगेटिव है, क्योंकि जब बच्चा किसी भी कन्वर्सेशन में भाग लेता है तो वहाँ बच्चों का जो सोच का आदान प्रदान होता है, जिससे बालकों में क्रिटिकल थिंकिंग और जो क्रिएटिविटी की जो क्षमता होती है उसका विकास होता है। तो ये ऑप्शन गलत है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ भी कथन और कारण दिए गए हैं, ऑब्जेक्शन एंड रीजन में दिए गए हैं। एक समावेशी कक्षा में सभी पाठ्यचर्या अनुकूलन के शैक्षिक मानकों को विशेष बच्चों के लिए निम्न स्तर करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। यहाँ बोला जा रहा है कि समावेशी कक्षा में जो विशेष बच्चे हैं यानी स्पेशल चाइल्ड हैं, उनके लिए जो शैक्षिक मानक होते हैं उनको निम्न स्तर कर देने चाहिए। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि भले ही जो इंस्ट्रक्शन है वो डिफरेंशिएटेड हो, लेकिन जो शैक्षिक मानक तैयार किए जाते हैं वे अलग अलग नहीं हो सकते और उनके लिए अलग से निम्न स्तर बनाया जाए, ये बिल्कुल गलत है। कारण दिया गया है, विशेष बच्चों की मुख्य धारा की कक्षा में सीखने की कोई संभावना नहीं है। यहाँ बोला जा रहा है कि जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनमें सीखने की कोई संभावना नहीं है। ये बिल्कुल गलत है कि कुछ स्पेशल चाइल्ड बच्चों में ही
क्रिएटिविटी बहुत अधिक पाया जाता है, वे प्रतिभाशाली होते हैं, तो ये कहना कि उनमें सीखने की कोई संभावना नहीं है, तो बिल्कुल गलत है। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। आई होप फ्रेंड्स समावेशी शिक्षा के बारे में समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।